देखिए समुच्चय को बाबू लिखने का दो रूप होता है। समुच्चय को लिखने का दो रूप होता है, ठीक है। दो रूप से निरूपित करते हैं। पहला हम लोग किस रूप से करते हैं? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप से, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप से। और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप, या इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, या समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर रूप, ठीक। ये दो रूप में लिखते हैं सर। रोस्टर रूप क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ए देख के हम किसी भी चीज़ को लिख दिया, अभी जैसे लिख रहे तो मान लीजिए भवेल ही लिख दिए, ए ई आई ओ और ए ई आई ओ यू, इस तरह सीधा सीधा लिख देने को ही हम लोग क्या कहते हैं? रोस्टर, ठीक। तो सर समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप ये हो जाएगा। समुच्चय निर्माण रूप मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ठीक। एक्स क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट क्या लिखेंगे? सच दैट। और एक्स का सच दैट लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स कर दिया रियल नंबर। किसी में भी जो बोलेगा वो, मान लीजिए कोई प्राकृतिक नंबर का सेट है, कोई नेचुरल नंबर का सेट है, कोई किसका है, तो मान लीजिए वो रियल नंबर का कोई सेट है जिसमें हम बिलोंग्स करवा दिए, और अब उसी के बारे में व्याख्या कर दे, कुछ भी कर दो। मान लो लिख देंगे कि x का जो वैल्यू है -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग को समझ में आएगा। देखिए जो देखिए 1 नंबर प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर कहीं कुछ नहीं। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम मतलब एरिया, अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण के लिए 7 से कम सभी धन पूर्णांक समुच्चय का वर्ण स्टोर रूप में ऐसे लिख सकते हैं। लिख देंगे a 2 4 और 6। 7 से कम क्या हो जाएगा? इवेंट नंबर का एक सेट है, समझ में आया? 7 से कम कोई दिक्कत? तो बोलिएगा नहीं सर। अब यहाँ लिखा है पहला, देखिए संख्या 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। संख्या कितना है? 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए 42 का जितना से जिससे भाग लगा उसको हम समुच्चय रूप में ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट ये लिख देंगे। और ये कौन सा फॉर्म में लिखा रहा है? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा रहा है, याद रहे। तो कैसे? 1 2 से 3 से 6 से 7 से 14 से 21 से और 42 तो खुद से भी लगेगा। समझ में आया? तो बोलिएगा यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला अब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को समझिए। तो हम आप लोग को अभी भी बता चुके हैं कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे आसान ही होता है ए ई आई ओ और यू। इस तरह का सजा के लिख देंगे। इसी को हम लोग क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में लिखने सीखिए। आगे बढ़ते हैं, टाइम पास करके फ़ायदा नहीं है। चलिए टाइम तो हम इसलिए पास कर रहे हैं कि अभी आप लोग सदमा में हैं कि मास्टरवा इतना जल्दी 11 का शुरू कैसे कर दिया। अरे ये शुरू कर दिया कि तुम लोग घर में बैठे बैठे टाइम पास जो करते हो ना, वो टाइम कम से कम सदुपयोग में आ जाए। समझ रहे हैं? हाँ, हिरा जाता है यार।
ठीक, रोस्टर रूप में लिख लिए। अब हम लोग को लिखना किसमें है, अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म है। समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है बाबू, किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। सबका एक एक गुणधर्म होता है, कोई तो कुछ तो बोलता होगा ना भैया। अगर इंसान नहीं भी कुछ कर रहा है, सो ये तो रहा है, सो के भी दिन तो काट ही लेता है। जैसे तुम लोग घूम के भी दिन काटिए लेते हो, कोई किसी के पीछे घूम के भी दिन काट लेता है, दिन तो कटिए रहा है। उसी तरीके बोल रहा है किसी भी समुच्चय के सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। उदाहरण था, मतलब जैसे उदाहरण के लिए हम ले लिए ए ई आई ओ यू, ये क्या है, एक वर्णमाला का स्वर है यानी वोवेल्स है कि नहीं है। तो उसी को हम लोग देखो ये किस में लिखे हैं, इस किस फॉर्म में लिखाया है। ये जो आपका लिखाया ये किस फॉर्म में लिखाया है, वर्णमाला को ही लिखे। मान लीजिए कोई सेट हमारा ए है, वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू, ठीक। अब ढेरों सारा एग्जाम्पल आएगा, जब बुक में जाएंगे ना बहुते सब आएगा जो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा देख के, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो आगे बोला है एक्स, ठीक। उसी को जब लिखेंगे एक्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग सच दैट एक्स। एक्स क्या है वो, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बस इसको देख के ब्रैकेट में लिख दिए, इसी को हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखो, 2 बार नहीं हो 3 बार देखो, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। तो पहली बार पढ़ रहे हो ज़िंदगी में, अभी तक सेट्स तुम लोग पढ़े नहीं हो। हिंदी मीडियम वाले को दर्शन नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम वाले जो CBSE बोर्ड का भी है उसको भी दर्शन नहीं होता है, जो ICI बोर्ड में जा पढ़ता है उसको 10th के बाद ये सब चीज़ दर्शन थे। वो ढेर सारा ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझा? हाँ यार, ढेरों सारा ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, ठीक है। जेड, सच दैट जेड, कुछ तरह एक सेट एक्स, सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 42 से विभाजित होता है, जो अभी हम लोग पढ़े थे उसी का दिया हुआ है। देखो वाई, सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, मतलब अभी तो पढ़े तुरंत। जेड, सच दैट जेड एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 3 5 7, समझ में आया, विषम बोला है। अब एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या बोला बाबू, उदाहरण 1, समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। इसको आपको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। यहीं पे बना देते हैं। इसको हम लोग बनाएंगे किसमें, रोस्टर रूप में। इस एग्जाम्पल को यहीं बना देते हैं, यहाँ पे जगह है, हट जाएगा। देखिए एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर यही है। अब इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक, हम लोग लिख देंगे माइनस 2x
+2x - -2 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे बाबू तो x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या x +2, ठीक। यहाँ से -1 कॉमन निकाल देंगे तो x +2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ x - 1 × x + 2, देखो 10th पढ़ के आए हो 11th में आए हो तो ये तो करने आता ही होगा तुम लोग को, ठीक। करते क्या है, इससे इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इससे इसको गुना करते हैं और इस 2 को ऐसे तोड़े कि जैसे किसी को गुना करने के बाद 2 आए और जोड़ने के बाद भी x आए। तो देखो 2x में एक x जाएगा तो x बचेगा और 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। आप कॉमन लेने तो आपको आता ही होगा, इसमें से एक x निकाल लिया तो एक से x बचा, इससे x निकाल लिया तो 2 बचा। और इस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इससे 1 निकाल लिया तो x बचा, 2 एकम 2। अब प्लस माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ हो जाएगा x - 1 = 0 और x + 2 = 0, इसलिए x बराबर 1 और इधर हो जाएगा x इधर चल गया, इधर हो जाएगा x बराबर -2। अब एक बात बताओ, इसका क्या निकला, x का वैल्यू 2, 1 और -2, इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है ना, डायरेक्ट लिख दो a बराबर दे के 1 और -2 और इस ब्रैकेट से बंद कर दो, हो गया आंसर। ये निकाला होगा कहीं पे, ये देखो निकाला है ना, और यहाँ पे देखो सजाया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलेगा हाँ सर दिक्कत ही दिक्कत है। बोल पहला दिक्कत ये है तो आप अभी पढ़ा रहे हैं, यही सबसे बड़का दिक्कत है। नहीं रे, सबसे बड़का दिक्कत यही है जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या करें, हमको आप लोग के बिना मन ही नहीं लगता है, आप लोग को तो किसी और के बिना मन लगा लेते हैं, लेकिन हमको तो आप ही के बिना मन लगता है, आप ही के साथ में मन लगता है, इसीलिए हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल 2, कहीं ले रहे हो, एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, हरा हरा सही रहेगा, हरी है मन भरी है। देखिए क्या बोला है, समुच्चय क्या है, समुच्चय x एक धन पूर्ण अंक है, ठीक। और वो जो है x² का जो मान होगा वो 40 से कम होगा, ये नहीं कि 40 हो जाएगा, इसमें अगर इसमें बराबर रहता साथ में तब 40 होता, ये बोला क्या 40 से कम, ठीक। 40 से कम होगा, x² का वैल्यू जो है <40 है, ठीक। को रोस्टर रूप में लिखिए, ये किस रूप में दिया है, ये दिया है समुच्चय निर्माण रूप में। किस रूप में दिया है, चला समुच्चय निर्माण रूप में, और इसको हमको बनाना है किस रूप में, रोस्टर रूप में बनाना है। तो आइए हम लोग रोस्टर रूप में बनाते हैं, ठीक। तो हम लोग बनाने के लिए आराम से जानते हैं, देखिए क्या करेंगे, पहले कुछ भी नाम दे दो अपने मन से, ए से लेकर जेड तक जो तुमको अच्छा लगे। ए से मेरा सेकंड नाम भी आता है, इसीलिए हम ए दे देते हैं। आपको जिसका नाम याद आता हो उसका नाम आप लोग दे सकते हैं, वो आपके मन पे है, ठीक, मेरे मन पे नहीं है। अब जब इसको हम लोग लिखेंगे तो लिखो, एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक, 3 का स्क्वायर 9, और 2 हम क्या लिख रहे हैं, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। यानी हमको बोला क्या है, 40 से कम, 40 से कम, 40 से कम। हमारा यहाँ आ जा रहा है 36, 7 जैसे लगाएंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49, है कि नहीं। तो यहाँ नहीं लेना, उससे कम लेना है, इसलिए ब्रैकेट में भर दो, यही हो गया तुम्हारा रोस्टर। इतना इधर नहीं देखना है क्या दिया है नहीं दिया है, ठीक।
किस रूप में लिखना था हमको? रोस्टर रूप में। लिख दिए, आंसर आ गया, टेंशन फ्री रहिए। एग्जाम्पल नंबर 4, इठो बनाने में अच्छा हो, पेज है नीचे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोले बाबू कि समूचे 1/2, 2/3, 3 दिख रहा है उतना रे? लगे सर नहीं दिख रहा है, तब कहाँ आ रहा है यार? ऊपरे जा रहा है, नीचे या नीचे या? हाँ ठीक छू। देखिए एग्जाम्पल नंबर क्या है बाबू? 4। क्या बोला है? समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 और 6/7 है ये मैं। ठीक है, इसको लिखना है किस रूप में? समुच्चय निर्माण रूप में है। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म में कोई सोचना नहीं पड़ता है, समुच्चय निर्माण सब। ये जो बनाया पहले इसका देख लो, फिर हमारा देख लेना। चलो हम ही बना देते हैं, क्या है इसका देखोगे। चलो लिख लेंगे ए बी, जो लिखना है लिख लेना। ठीक, इसका समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखो एक्स लिख देंगे, सच दैट एक्स क्या लिखेंगे? एक्स जो बिलोंग्स करेगा, ठीक, एन लिख देते हैं। सब तो सब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, एन में बिलोंग्स कर रहा है। और क्या है सर? एक्स इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1, एन प्लस 1, ठीक, देयर एग्जिस्ट करेगा 1 इज ग्रेटर देन एन इज लेस देन 6। अगर ये भाषा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, समझे? ये प्राकृतिक संख्या वगैरह नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ऐसे भी आप स्टैंडर्ड स्टाइल से लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपको नंबर फुल देगा और नंबर का टेंशन वहाँ लेते हैं जहाँ आपको समझ में नहीं आता। यहाँ समझने का 100% गारंटी रहता है मेरा। ठीक है, तो चलिए आइए इधर आओ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितना एग्जाम्पल बनाएंगे यार? एक्सरसाइज बनाते हैं, माथा नहीं दिल करता है। क्या खुल गया रे? देख चला, टाइम क्या हुआ पता नहीं, क्लास जाना है पता नहीं, देखते हैं।